कहती है कि हे गोपाल, प्रथम पात्र में जब मैं दूध लेकर के आई तो आपने पूरा पी लिया, और अब गोपाल आप पीने से क्यों मुख मोड़ रहे हो? मीराबाई प्रेम से प्रभु से कहती है, प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, क्यों पीने से मुख मोड़ा। ठाकुर जी दूध नहीं पीते हैं तो मीराबाई प्रभु से कहती है कि दूध कटोरा भर करके लाई। संत पितामह परिजन आए हैं और ऐसा भाव लिए मीराबाई जब प्रभु से कह रही थी तो वहीं पर मीराबाई मूर्छित होकर के गिर जाती है, पर ठाकुर जी दूध नहीं पीते। और जैसे ही मीराबाई गिरती हैं उसी समय ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। एक ही नग पे जिन गोवर्धन उन चार भुजानाथ ने मीरा के प्रेम में पसारा। एक ही नग पे जिन गोवर्धन धार्यो है, उन चार भुजानाथ ने आकर के अपनी चारों भुजाओं को फैलाया। दो हाथ से कटोरा लिया और दो से मीरा को उठा रहे हैं। प्रभु ने दूध पिया, मीरा को जागृत किया, लेकिन जो झांकी थी वो मीरा के अलावा किसी को नहीं दिखी। दिखा तो केवल इतना कि पात्र में दूध नहीं था। दूधाजी की आंखों से आंसू आ गए, धन्य हूं मैं। आज मीराबाई से दूधाजी कहते हैं कि देखे जग के जोगी भोगी तपसी त्यागी। देखे जग के जोगी भोगी तपसी त्यागी, और आज विधाता की इस सृष्टि में दूधाजी बड़भागी जिसने मीरा जैसी बेटी। दूधाजी कहते हैं कि बेटी आज से तुम ही इनकी सेवा करना, ये तेरे ही गोपाल है, चाहे जैसे तुम इनको रखना। अब तो मीराबाई बस प्रभु के ध्यान में रहती, अपना एक अलग स्वभाव और अपने आप में मस्त रहती। पर एक दिन हुआ क्या कि मीराबाई छत पर खड़ी थी और गांव में पड़ोस में किसी की बेटी का विवाह था। तो बारात को देखा मीराबाई ने। जब मीरा ने बारात को देखा तो मीराबाई अपनी माँ से पूछती है कि माँ, ये जो सफेद अश्व पर घोड़े पर जो बैठ करके आ रहा है, ये चमक धमक के साथ में ये कौन है? ये कौन है माँ? तो मीराबाई की माँ ने जवाब दिया कि बेटी, ये तेरी सहेली का दूल्हा है। और बालक जो होते हैं, मीराबाई भी 4 साल की
वो भी अपनी माँ से जब उस दूल्हे को देखा तो माँ से कहने लगी कि माँ मेरा दूल्हा कौन है। और जिद लगा करके बैठ गई, माँ बताना मेरा दूल्हा कौन है। माँ ने समझाने के लिए, उसकी बात टालने के लिए कह दिया कि बेटे तेरा दूल्हा वही है जिसकी तू सेवा करती है, जिसके लिए तू रोज दूध पिलाती है ना, वही तेरा दूल्हा है। अब जैसे ही दूसरा दिन हुआ, सवेरा हुआ कि मीरा एकदम विवाहिता स्त्रियों की तरह श्रृंगार करके बैठ गई। मीरा ने कहा कि मेरा विवाह हो गया तो मैं सुहागिन हूँ, इसलिए मैं सुहागिन का जोड़ा पहन करके मीराबाई बैठ गई। जब माँ ने पूछा कि ये क्या है, तो मीराबाई कहती माँ मेरा विवाह हो गया। माँ ने कहा कब हो गया? मीराबाई कहती है कि माई मारी सुपना में परिण्योरी दीनाना। माई मानो सुपना परिण्योरी दीनाना। माई मानो सुपना परिण्योरी दीनाना। ओ दीनाना दीनाना, ओ दीनाना दीनाना। माई मानो सुपना परिण्योरी दीनाना। छप्पन कोटा जड़ा पधार्या, दूल्हो श्री ब्रजराज। छप्पन कोटा जड़ा पधार्या, दूल्हो श्री ब्रजराज। ओ सपना में तोरण बंदिया रे, सपना बारात रे। माई पारो सुपना परिण्योरी दीनाना दीनाना दीनाना। मीराबाई कहते हैं कि माई हमारी सपना में परिण्योरी दीनानाथ। माँ मैंने सपने में विवाह कर लिया, सपना में तोरण बंधवाया, सपना चढ़ी रे बारात, माई हमारी सपना में परिण्योरी दीनानाथ। माँ मैंने सपने में विवाह कर लिया। माँ ने कहा अरे बावली है क्या, सपने में भी कभी विवाह होता है क्या? मीराबाई कहती है माँ संसार के साथ जो जुड़ा हुआ है, संसार के साथ जुड़ा हुआ सत्य सपना है, और भगवान के साथ में जुड़ा हुआ सपना सत्य है। और माँ ऐसे वर का क्या वरना, ऐसे वर को क्या मरूं जन्मे और मर जा, बर बरो एक सावरो, हर जुड़ो मरे हो जा। ऐसे वर का क्या वरना जो जन्म लेता है और मर जाता है। माँ वर ही वरूं तो सांवरो वरूं, ताकि मैं जीवन पर्यंत सुहागन कहलाऊं। कहने का भाव है कि परमात्मा से संबंध जोड़ो तो ऐसा दृढ़ होना चाहिए मीरा,
ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह। ठाकुर जी केवल भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि मोहि कपट छल इत्र न राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे केवल निर्मल मन चाहिए, मैं केवल प्रेम से आता हूं, मुझे केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी यही चाहता है कि केवल जहां भी जाऊं बस प्रेम मिलता रहे। कोई नहीं चाहेगा जब आप किसी साधारण मेहमान आता है ना, तो आप भले चाय पिला दो, पर यदि आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो उनको चाय पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यदि आपके घर में दूध नहीं है फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कान है, आप प्रेम से उनके सामने बातें करोगे ना, कुछ नहीं भी बनेगा तब भी देखना आपकी बड़ाई करते थकेगा नहीं। एक साधारण व्यक्ति भी यदि प्रेम की उम्मीद करता है तो वो तो भगवान है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। मैं तो केवल भाव का और प्रेम का भूखा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज नरसिंह जी ठाकुर जी ने भोग लगावे प्रेम से, भोग लग्यो पर ब्रह्म के अचवन दीन कराय, ओले बीरा अर्पण करे भोजन दयो धराय। जिन प्रकार कर्माबाई ने भोग लगायो, आज नरसिंह जी भी ठाकुर जी ने भोग लगाता कि प्रभु
पहले आप पाओ भी के बाद में मैं पाऊं लो। अठे सब कोकल्या ब्राह्मण नरसिंह जी सब ने सूर्या ने सब मिल बैठ करके पंगत लगाई और बड़े प्रेम से भोजन किया। उनके बाद में कोकल्या ब्राह्मण नरसिंह जी ने कहे कि नरसिंह जी भात लेन पधारजो, अब मैं चालू छू। अठे नरसिंह जी चिंतित कोकल्या ब्राह्मण जोई नगर अंजार में पहुंचियो कि नानी बेरी सास आवे दौड़ी दौड़ी। कोकल्या ब्राह्मण ने कहे कि भाई अटे नरसिंह आवेलो कि नहीं, नरसिंह जी री केड़ी व्यवस्था है। तो कोकल्या ब्राह्मण कहे श्री नरसिंह री समदन पूछे कसी बधाई पायो और पावन चार किया कितना दिन काई संदेशो लायो। कोकल्या ब्राह्मण कहे कि ब्याण जी भातरी तो ते पूछो ही मत। कहे कोकल्यो सुन से टाणी समधी मंडप आसी ओ माई रे में गोपी चंदन मृदंग ताल बजासी। कोकल्या ब्राह्मण कहे कि भात तो लेना आवे पण माई रे में गोपी चंदन और मृदंग ताल। अटे नरसिंह जी विचार करे कि बात में चला तो गांव वाला से भाई बंदा से सबसे मिलने वहां, क्योंकि आप रे कने काई नहीं होवे पर एक उम्मीद तो होवे कि आप रे कने तो नहीं पर भाई बहन तो कुछ कर ही देगा, ज्यादा नहीं तो जो भी उनसे बनेगा करेंगे। तो भाई बंदों से सभी सलाह लेते हैं कि नहीं लेते ना। तो नरसिंह जी भी सब भाई बंदा से पूछे जाजम डारे श्रीपति श्री रंग छोड़ सुमर कर नरसिंह जाजम डारे राम जी। श्रीपति श्री रंग भाई बंद सब पहला कीना करली बात बिचारी राम जी। करली बात बिचारे राम जी, करली बात बिचारे हरि। सब मिल मायरो चालो राम जी। सरदा समकी जो काकड़ा तो भालो राम जी। अरे काकड़ा तो भालो राम जी, काकड़ा तो भालो हरि। सुनकर हंसे सकल भाई साची बात बिचारे राम जी। हरि राम जी, इतनी सरदा